कर्क राशि वाले मित्रों के लिए कैसा रहेगा साल 2024। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कर्क वार्षिक राशिफल 2024। मैं डॉक्टर नारायण ज्योतिषाचार्य आप सभी कर्क राशि वाले मित्रों को नए साल 2024 के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और आपके राशि के देवता भगवान भोलेनाथ महादेव से प्रार्थना करता हूं कि आपके और आपके परिवार के लिए यह साल बहुत बहुत शुभ और मंगलकारी रहे। कर्क राशि का वार्षिक राशिफल पोस्ट करने में मुझे थोड़ी देरी हो गई क्योंकि मैंने आपको पहले ही वीडियो में बताया था कि मैं 6 जनवरी के बाद ही पोस्ट कर सकूंगा। अभी तक हमने 3 राशियों के वार्षिक राशिफल पोस्ट किए हैं, मेष राशि, वृषभ राशि और मिथुन राशि के लिए। आपका इन राशियों के लिए बहुत सहयोग रहा, आपने बहुत पसंद किया और मैं आपका इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और यदि हमारा यह वीडियो आपको पसंद आता है तो आप कर्क राशि वाले मित्रों को आगे जरूर शेयर करें। हमारा वार्षिक राशिफल चंद्रमा पर आधारित है, इसलिए जिन मित्रों का जन्म पत्रिका के हिसाब से कर्क राशि बनती है वह इस वीडियो को जरूर देखें। और बहुत से मित्रों को पता नहीं होता कि उनकी राशि के अक्षर कौन कौन से हैं, तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। यह जो अक्षर दिए गए हैं इनके हिसाब से ही आप अपना राशिफल मान सकते हैं। आज हम कर्क राशि के बारे में 10 महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करेंगे। जैसे नंबर 1 पर है करियर, 2 पर है शिक्षा, 3 पर है व्यापार, नंबर 4 पर है आर्थिक पक्ष और 5 पर है पारिवारिक और नंबर 6 पर है प्रेम और वैवाहिक जीवन, नंबर 7 पर है संतान, नंबर 8 पर है संपत्ति और नंबर 9 पर है स्वास्थ्य। नंबर 10 पर हम बात करेंगे आपके लिए क्या शुभ रहेगा, क्या अशुभ रहेगा, कौन सा मंत्र, कौन सा रत्न, कौन से अंक आपके लिए महत्वपूर्ण है, शुभ है, इस बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। हमारे वीडियो में कर्क राशि का वार्षिक राशिफल में मैं बीच बीच में आपको उपाय और सुझाव भी देता रहूंगा, इसलिए आप नोटबुक लेकर नोट कर लें और हमारा वीडियो ध्यान से देखें। मेरा अनुमान है साल 2024 कर्क राशि वाले मित्रों के लिए बहुत ही शानदार रहेगा, क्योंकि साल की शुरुआत में ही भगवान बृहस्पति देव आपके 10वें कर्म स्थान में रहेंगे और 1 मई के बाद बृहस्पति देव आपके 11वें लाभ स्थान में आएंगे। तो 1 मई तक जो आपके कार्य रहने वाले हैं वह बहुत अच्छे रहेंगे। जो आपको काम करने की जो नीतियां हैं, व्यापार के जो तरीके हैं और आपका मान सम्मान भी यहाँ बहुत अधिक अच्छा रहेगा। यहाँ आपके कार्य में ध्यान और व्यवस्था बहुत अच्छी और बहुत शानदार बनी रहेगी। मई 2024 के बाद में आपके व्यापार में, आपके कार्यों में लाभ और अधिक मिलने लग जाएगा और उनमें अच्छा बड़ा बदलाव होने की संभावनाएं 100% है। जिसमें आप बड़ा व्यापार करना चाहें, कोई व्यापार को बदलना चाहें, अपने व्यापार का विस्तार करना चाहें, अपनी जॉब के लिए कोई फॉर्म भरना चाहें, कोई इंटरव्यू देना चाहें, या आपका जो व्यापार है उसमें आप इन्वेस्टमेंट करके उसको बढ़ाना चाहें, तो यह समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा और यह साल भी आपके लिए इन सब कार्यों के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। भगवान शनिदेव पूरा साल आपके 8वें भाव में रहेंगे और जैसे मैंने आपको पहले भी कई बार वीडियो में बताया है कि भगवान शनिदेव एक जज की भांति कार्य करते हैं, उनकी निगाह मजिस्ट्रेट की तरह होती है। तो वे आपके कार्यों पर निरंतर निगाह रखते हैं कि आपके कर्म कैसे हैं, आप कोई गलत कार्य तो नहीं करते। इसीलिए आपने इस पूरे साल में आपके कार्यों के लिए बिल्कुल ध्यान से काम करना है और सोचना है कि आप कोई गलत कार्य तो नहीं कर रहे, किसी की आत्मा तो नहीं दुखा रहे या चालाकी और ठगी का कोई कार्य तो नहीं कर रहे। सही ईमानदारी के कार्य श्रद्धा, विश्वास, प्रेम और लगन के साथ करेंगे तो आपको इस साल लाभ अवश्य अवश्य और अवश्य मिलने वाला है।
जब भगवान शनिदेव आपके 9वें स्थान में आएंगे, खर्च स्थान में आएंगे, तो वे आपके बिना वजह कुछ खर्च करवाएंगे। जैसे बिना वजह की यात्राएं करना, जिसमें यात्रा पर भी खर्च होगा और काम भी पीछे से रुक जाएगा। तो ऐसे भी कुछ संभावनाएं बन रही है। इसी कारण बीच बीच में आपकी सेविंग नहीं हो सकेगी, या कुछ सेविंग की हुई है, आपने कुछ धन इकट्ठा किया हुआ है, तो उसमें से आपका धन खर्च भी होगा, लेकिन वह अचानक ही बिना वजह के किसी कार्य पर होगा। तो आपको थोड़ा सा उन कार्यों के लिए भी सतर्क रहना है। भगवान शनिदेव 8वें स्थान में बैठकर तीसरी दृष्टि से 10वें कर्म स्थान को देखेंगे, तो आपके व्यापार व्यवसाय में लाभ और सफलता मिलना निश्चित ही है। इसलिए भगवान शनिदेव की उपासना आपको इस साल अवश्य करनी ही होगी, और आपकी राशि के देव भगवान भोलेनाथ की उपासना भी आप अवश्य करें। इसी साल 2024 में आपकी नौकरी में उन्नति, तरक्की और प्रमोशन, स्थान परिवर्तन, इनके योग अधिक बने हुए हैं। इसी प्रकार के लाभ के अवसर आपको इसी साल में बहुत अधिक और बार बार मिलने वाले हैं। इसलिए आपको हिम्मत करके कदम उठाना होगा, और अपने जो अवसर मिलेंगे उन पे आपको निगाह भी रखनी होगी। साल के अंत में आपको संतुष्टि जरूर मिलेगी कि यह साल पिछले साल की तुलना में अधिक बेहतर है। 2024 में ग्रह स्थिति के अनुसार आपके व्यवहार और स्वभाव में जो चेंजेस है, जो बदलाव है, वो अवश्य ही आएंगे। मैंने अनुमान लगाया है कि आप हमेशा भावुक और संवेदनशील होकर नुकसान में रहते हैं, और इसी साल यह आपका गुण आपके लिए लाभदायी रहेगा। इसके अलावा शारीरिक कार्य, बुद्धि का काम, मेहनत का काम, इन कामों में आप कभी पीछे नहीं हटते, और यही आपके जो गुण हैं आपको 2024 में अधिक लाभ देने वाले हैं। तो साल की शुरुआत में ही आपको खुश होकर और पॉजिटिव सोच के साथ, एक जोश के साथ साल 2024 का आपको वेलकम करना है, स्वागत करना है। तो अब हम बात करते हैं कर्क राशि वाले मित्रों के लिए 10 महत्वपूर्ण टॉपिक पर। जय जय नमो नारायण जी। सभी मित्रों का स्वागत है हमारे नारायणा एस्ट्रो वर्ल्ड यूट्यूब चैनल में। सबसे पहले हम बात करेंगे करियर यानी आजीविका। पूरे साल 2024 में भगवान शनिदेव आपके 8वें स्थान में रहेंगे और 10वें कर्म भाव पर निगाह रखेंगे। सप्तम दृष्टि आपके दूसरे धन और कुटुंब स्थान पर रहेगी, और 1 मई तक बृहस्पति देव आपके 10वें कर्म भाव में रहेंगे। उसके बाद 11वें लाभ स्थान में आएंगे। तो आपको समय के साथ साथ बीच बीच में बदलाव अवश्य महसूस होगा। इस साल आपको करियर आगे बढ़ाने में हेल्प अपने आप ही मिलती रहेगी। 1 मई के बाद भगवान बृहस्पति आपके लाभ स्थान में आएंगे, तो 1 मई के बाद आपको पिछले महीनों के किए गए व्यापार का जो लाभ है, उसका लाभ का भाग है, वो अधिक मिलेगा और जल्दी मिलना शुरू हो जाएगा। इसके बाद ही आपको नौकरी में प्रमोशन या नई नौकरी मिलना, या स्थानांतरण होना, ट्रांसफर होना, उच्च अधिकारियों से संबंध, उनकी शाबाशी मिलना, और व्यापार में बड़े व्यापारियों से तालमेल होना और बड़े ग्राहक आपके लिए आना, यह शुभ संकेत आपको 1 मई के बाद ही अच्छे तरीके से मिलते रहेंगे। कुल मिलाकर देखें तो साल 2024 में आपके करियर के लिए अच्छी उपलब्धि रहेगी। और अब हम जो अगला टॉपिक है व्यापार, यह करियर से ही रिलेटेड है, इसलिए हमने सेकंड टॉपिक व्यापार का लिया है। साल में जब बृहस्पति देव 11वें लाभ स्थान में आएंगे, तब आपका व्यापार अच्छा और बुलंदियों पर रहेगा। फिर भी भगवान शनिदेव आपके 10वें कर्म स्थान पर निगाह जरूर रखेंगे। तो विवेक से काम लेना है, और आपने अपने कार्यों पर अधिक ध्यान देना है, ईमानदारी से काम करना है, और नहीं तो हल्की उथल पुथल होने की भी संभावनाएं रहेगी। भगवान बृहस्पति आपके 11वें लाभ स्थान में बैठकर पंचम संतान स्थान को देखेंगे और नवम भाग्य स्थान को भी देखेंगे, इसलिए नुकसान की संभावनाएं तो अधिक नहीं लग रही। 15 मार्च 2024 से 23 अप्रैल 2024 तक मंगल का गोचर आपके लिए अच्छा नहीं रहने वाला है।
8वें स्थान में भगवान शनिदेव के साथ मंगल देवता भी रहेंगे। तो आपको चोट लगना या संक्रमण होना या अचानक ही कोई शारीरिक नुकसान होने जैसी दुर्घटनाओं से बचने के लिए अपने आप को अलर्ट रखना होगा, क्योंकि मंगल और शनि का गोचर स्वास्थ्य के लिए ज़्यादा अच्छा नहीं माना गया है। इसलिए आप ड्राइविंग संभल कर करें और झगड़ा ना करें। यात्राएं हैं वो बिना वजह की यात्राएं ना करें, थोड़ा सोच समझ कर यात्राएं करें, सेफ यात्राएं करें। यदि आप यात्राएं करते हैं, बिना वजह यात्राएं करते हैं, तो आप राहु काल का जो समय है उसको आप जरूर ध्यान में रखें। इसके अलावा जो हर रोज एक दिशाशूल होता है, जैसे सोमवार के दिन पूर्व दिशा में नहीं जाना, शनिवार के दिन पूर्व दिशा में नहीं जाना, मंगलवार और बुधवार के दिन उत्तर दिशा में नहीं जाना, और हमारा जो राशिफल आता है नारायण भविष्यवाणी उसमें भी लिखा होता है। तो आप कर्क राशि वाले मित्र इन दो बातों का जरूर ध्यान रखें, राहु काल का और दिशाशूल का। यह हमने व्यापार का टॉपिक लिया है और इसी में जो मैंने चोट लगना या शारीरिक नुकसान की जो बात कही है, यह व्यापारिक यात्राएं और व्यापारिक झगड़े, कस्टमर के साथ झगड़े, इन सब बातों के लिए आपको बताया गया है। 1 जून 2024 से 26 अगस्त 2024 के बीच में आपके लिए समय व्यापारिक दृष्टि से बहुत अच्छा रहने वाला है और आपको हेल्प अपने आप ही मिलती रहेगी। बाद में साल के अंत में आपके व्यापार में सरकारी बाधाएं आने की थोड़ी संभावनाएं लग रही है, जैसे टैक्स से रिलेटेड या कोई किसी और प्रकार की बाधाएं जो सरकार की तरफ से हो, तो यह एक कॉमन सी बात है। अब मैं आपको बता रहा हूं कि कर्क राशि वाले मित्रों को कौन कौन से व्यापार है वे अधिक लाभ देंगे, जिसमें सबसे पहले नंबर पर पुश्तैनी व्यापार, गर्म पदार्थ, गर्म कपड़ों का काम, सजावटी सामान, जल से जुड़ा कार्य, परफ्यूम, इत्र, कलात्मक चीजें, कांच की वस्तुएं और शराब का कार्य, किताब लिखना या स्टेशनरी का काम जिसमें कॉपी, पेंसिल और ये हमारी जो किताबें हैं इनका काम। इसके अलावा फोटोग्राफी, एक्टिंग यानी अभिनय, नर्स का काम और दवाइयाँ और सोने चांदी का कार्य है, वकील, नाविक, यात्राएं, टूरिज्म, स्कूल, टीचिंग, मैकेनिक, जासूस, सेल्स का काम, मैकेनिक का कार्य है, मशीन चालक, वस्त्रों का काम, अकाउंट्स का काम, सेल्समैन और कैमरे से रिलेटेड कार्य यानी इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड कार्य है। इन कामों में आपको सफलता मिलने के जो चांस है वो अधिक से अधिक रहेंगे। अब हम बात करेंगे जो व्यापार आपको नहीं करने हैं या जो यदि यह व्यापार करेंगे तो आपको इनमें नुकसान होगा। यह व्यापार है जुआ, सट्टा, कॉस्मेटिक का काम, अचार का काम और नॉनवेज का काम, फल फ्रूट और सब्जी का काम। अब हम अगले टॉपिक पर बात करेंगे आर्थिक पक्ष। कर्क राशि वाले मित्रों के लिए साल 2024 में जो आर्थिक पक्ष है वह अच्छा रहेगा। आय अधिक होगी और खर्च कम होगा, यानी कर्क राशि वाले मित्र साल 2024 में कुछ सेविंग कर सकते हैं, अपने भविष्य के लिए कुछ धन जमा कर सकते हैं। लेकिन आपको एक बात और भी बता दूं कि 9वें भाव में राहु का गोचर आपके साथ एक खेल खेलेगा कि आप कोई कार्य करने की सोचेंगे और आपको यह लगेगा कि यह कार्य तो बहुत अच्छा है, बहुत जल्दी सफलता मिल जाएगी, आसानी से धन आएगा। लेकिन जब आप वह कार्य शुरू करेंगे तो आपको उसमें संघर्ष होता हुआ दिखाई देगा। भगवान शनि देव की सप्तम दृष्टि दूसरे स्थान पर होने से आपके बिना वजह के खर्चे इस बार कुछ अधिक रह सकते हैं, जिनमें बिना वजह की यात्राएं, कुछ झगड़ों पर खर्च होना और कुछ सामान जो आप खरीदारी करेंगे वह कुछ गलत सामान भी आ सकता है। तो आप थोड़ा सोच समझ कर कार्य करें और आप किसी को उधार ना दें। यदि इस साल आपने किसी को उधार दिया तो मेरा अनुमान तो यही कहता है कि आपकी राशि वापस नहीं आएगी,
या बहुत ही मुश्किल से थोड़े थोड़े पैसे करके आपकी राशि वापस आएगी। अगला हमारा टॉपिक है परिवार यानी फैमिली। और इस साल 2024 में आपका जो पारिवारिक पक्ष है वह मिला जुला रहेगा। भगवान बृहस्पति की चौथी दृष्टि साल के शुरू में चौथे स्थान पर रहेगी, तो पारिवारिक जो वातावरण है, पारिवारिक माहौल है, वह अनुकूल बना रहेगा। शनि देव की दृष्टि सप्तम स्थान पर होने से बीच बीच में खींचतान या नोकझोंक का माहौल भी रहेगा, जो समय समय पर अपने आप ही सही होता रहेगा। भगवान शनि देव 8वें स्थान में और राहु 9वें स्थान में पूरे साल गोचर करेंगे, तो परिवार में दवाइयों का खर्च थोड़ा सा अधिक रहेगा। खास तौर पर आपके पिता और भाई की सेहत का अधिक ध्यान रखना है, और दवाइयों से तो कुछ दूरी बनाकर रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। यानी पहले ही अपने कुछ इंतजाम करें, कुछ उपाय ऐसे कर लें कि शारीरिक तौर पर खाने पीने से रिलेटेड आपको कुछ समस्याएं ना आए। और वीडियो के अंत में भी मैं आपको कुछ उपाय बताऊंगा, व्यापार से रिलेटेड भी, आर्थिक पक्ष से रिलेटेड भी, और जो ये दवाइयों का खर्च है इनसे रिलेटेड भी आपको कोई परेशानी ना आए। अगला हमारा जो टॉपिक है वह है वैवाहिक जीवन यानी मैरिड लाइफ। पूरे साल जीवन साथी के स्वामी भगवान शनिदेव 8वें स्थान में गोचर करेंगे, और साल के शुरू में सूर्य मंगल आपके छठे भाव में गोचर करेंगे, इसलिए इनका सीधा असर वैवाहिक जीवन पर रहेगा। थोड़ी खींचातानी, थोड़ी नोक झोंक होने की संभावनाएं अधिक रहेगी, इसलिए शांत रहने की कोशिश करें, खुश रहने की कोशिश करें, तनाव को कम करें और शक ना करें। जिन कर्क राशि वाले मित्रों का वैवाहिक जीवन में अपने पति या अपनी पत्नी से विवाद चल रहा है या कोई कोर्ट केस चल रहा है, उनका इस बार संबंध विच्छेद होने की, डाइवोर्स होने की संभावनाएं लग रही है। शुक्र और मंगल के गोचर के कारण जनवरी और फरवरी के अंतिम सप्ताह से पहले थोड़ी संबंधों में कठिनाई जैसा माहौल लग रहा है। इससे बचने के लिए आप घूमने जाएं, अपने पार्टनर को उपहार दें, भगवान सूर्य को जल अर्पण करें। जिनका झगड़ा चल रहा है, जिन पति पत्नी का प्रेम में कोई विवाद चल रहा है, वे मंगलवार के दिन थोड़ा दान अवश्य करें। अगस्त में आपका दाम्पत्य जीवन है वह अच्छा होना शुरू हो जाएगा, और लड़ाई झगड़े तकरार है वह समाप्त हो जाएगी, और हल्के जो विवाद हैं, कोर्ट कचहरी के जो विवाद हैं, यदि अगस्त तक चलते रहे तो वह उसके बाद में समाप्त ही हो जाएंगे। अगला हमारा टॉपिक है प्रेम और प्रेम विवाह, लव एंड लव मैरिज। कर्क राशि वाले मित्रों के लिए साल 2024 प्रेम और प्रेम विवाह के लिए सुखमय रहेगा। फरवरी 2024 से अगस्त 2024 के बीच में कर्क राशि वाले मित्रों को जो प्रेम विवाह करना चाहते हैं उनको थोड़ा संघर्ष करना पड़ेगा या थोड़ा शांत रहकर समय को बिताना पड़ेगा। उसके बाद का समय है वह इन मित्रों के लिए अच्छा रहेगा और उनके जो कार्य हैं वह बन जाएंगे। शुक्र और बुध ग्रह साल 2024 के शुरू में पंचम भाव में रहेंगे, तो जो प्रेम करने वाले व्यक्ति हैं, कर्क राशि वाले मित्र, उनमें आकर्षण अधिक रहेगा, यानी उनका ध्यान बार बार उनमें ही लगा रहेगा। और इसी आकर्षण के कारण उनका अपनी पढ़ाई पर से, अपने कार्य पर से, अपने व्यापार पर से, आपके जो रास्ते हैं उन पर से ध्यान उनका हट जाएगा और उनको थोड़ी सी बाधाएं भी दिखाई देने लगेगी। हमारा अगला टॉपिक है संपत्ति। साल 2024 कर्क राशि वाले मित्रों के लिए संपत्ति खरीदने के लिए, वाहन और भूमि, दुकान, मकान, इन सब को खरीदने के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। साल के शुरुआत में ही पहले महीने में 1 जनवरी से 18 जनवरी के बीच में आपको वाहन का सुख मिलेगा, यानी आप वाहन खरीदेंगे और बहुत बड़े योग बन रहे हैं। अब मैं आपको कुछ तारीखें बताऊंगा साल 2024 की। यदि आप इन तारीखों के बीच में, इन महीनों में आप वाहन, संपत्ति, मकान, दुकान, जायदाद, जमीन कुछ भी खरीदना चाहें तो आपके लिए भाग्यशाली और लाभकारी रहेगा।
1 जनवरी से 18 जनवरी 2024 के बीच में, 12 फरवरी से 7 मार्च के बीच में, 31 मार्च से 12 जून के बीच में और 18 सितंबर से 13 अक्टूबर के बीच में यदि आप यह कुछ खरीदते हैं तो आपके लिए भाग्यशाली और लाभदायक रहेगा। इस समय के बीच में आपके कुछ संपत्ति खरीदने के योग भी बहुत अधिक बन रहे हैं। कोई होटल, दुकान, मकान, कोई जमीन या कोई बड़ा वाहन खरीद सकते हैं। आप अपने व्यापार के लिए कोई जो कमर्शियल वाहन है उनका प्रयोग कर सकते हैं, उनको खरीद सकते हैं। अब मैं आपको एक डेट बताऊंगा जिसमें आपको कोई संपत्ति, कोई वाहन, कुछ भी नहीं खरीदना है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। यदि आप इस तारीख के बीच में कुछ ऐसा खरीदते हैं तो आपके लिए वह नुकसानदायक साबित होगा। 7 मार्च से 31 मार्च के बीच में आपको कुछ खरीदारी के योग नहीं बन रहे। अब हम अगले टॉपिक के बारे में बात करेंगे, संतान और शिक्षा। 1 मई 2024 के बाद में संतान के लिए यह साल बहुत अच्छा रहने वाला है। जब बृहस्पति देव 11वें लाभ स्थान में रहेंगे और पंचम संतान और शिक्षा स्थान को देखेंगे तो जो निसंतान दंपत्ति है, जिनको संतान नहीं है, यदि इस समय में प्रयास करें तो उनको शुभ सूचना मिलने की जो संभावनाएं है वह अधिक से अधिक रहेगी, यानी उनको इस समय लाभ मिल सकता है। इसके अलावा यह समय कंपटीशन एग्जाम के लिए, जॉब के लिए, शिक्षा के लिए, उच्च शिक्षा के लिए, विदेश यात्रा के लिए यह समय अच्छा रहेगा। कर्क राशि वाले मित्रों की जो संतान है वह इस समय जॉब के लिए भी प्रयास करेंगी तो उनको अधिक चांस रहेंगे जॉब मिलने के। अगला हमारा जो टॉपिक है वह है स्वास्थ्य यानी हेल्थ। कर्क राशि वाले मित्रों के लिए साल 2024 में स्वास्थ्य सामान्य रहने वाला है। साल के शुरुआत में मंगल और सूर्य की युति और शनि का अष्टम भाव में रहना स्वास्थ्य और मानसिक परेशानी के लिए थोड़ा सा कमजोर पक्ष रहेगा, इसलिए यहाँ आपको स्वास्थ्य पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। 15 मार्च से 23 अप्रैल के बीच में शनि और मंगल की युति आपको चोट लगना या संक्रमण होने जैसी जो बीमारी है उनका लगने का थोड़ा डर रहेगा, इसलिए संक्रमित व्यक्तियों से दूर रहें और अपना ध्यान रखें। 23 अप्रैल से 1 जून के बीच में मंगल और राहु की युति अंगारक योग बनाकर 9वें भाग्य स्थान में रहेगी, तो यहाँ पर भी आपको अपने स्वास्थ्य का अधिक ध्यान देना है। नवंबर दिसंबर का समय आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा रहेगा। यदि कोई दवाई चल रही है तो यहाँ समाप्त हो जाएगी या दवाई बंद हो जाएगी और आपको परेशानी से मुक्ति मिल जाएगी। सर्दी, जुखाम, मानसिक परेशानी, नींद की कमी और कमर दर्द जैसी परेशानी आपको इस साल हो सकती है। इन समस्याओं से थोड़ा सा आप अपने आप को प्रिपेयर रखें बचने के लिए। अब मैं आपको कुछ उपाय बता रहा हूं कि आप अपने स्वास्थ्य को सुचारू रूप से अच्छा बना सकें। जैसे आपने तुलसी की माला धारण करनी है, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना है और आपके चंद्रमा के बीज मंत्र का जाप करना है जो मैं आपको बाद में बताऊंगा, और दान पुण्य करना है और हनुमान चालीसा का जो पाठ है वो आप हर रोज ही करें। अब हम हमारे 10वें टॉपिक पर बात करेंगे शुभ अशुभ, शुभ अंक, शुभ रतन और उपाय या सुझाव के बारे में। कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा है, इसलिए सोमवार आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बाकी दिन सामान्य है। नीच का चंद्रमा हो, आपकी राशि में चंद्रमा अस्त हो, आपकी कुंडली के अंदर राहु या केतु के साथ चंद्रमा हो या शनि देव के साथ चंद्रमा हो तो विष योग बना रहा है। वैसे तो कर्क राशि के जो स्वामी है वह चंद्रमा है और चंद्रमा के लिए मोती रतन होता है, लेकिन मोती रतन ठंडा होने के कारण व्यापार भी थोड़ा ठंडा करता है, इसलिए मैं आपको इसकी अनुमति नहीं देता। और
यदि आप मोती रत्न धारण करना चाहते हैं तो आपका व्यापार यदि धातुओं से रिलेटेड है या अस्त्र शस्त्रों से कोई जुड़ा हुआ कार्य है, यदि आप पुलिस में है या आपका बहुत अधिक क्रोधित व्यक्ति हैं जो बात बात पर फायरिंग कर देते हैं, तो आप साउथ पर्ल यानी साउथ का जो मोती है वह आप 6.25 रत्ती का चांदी में धारण करें और सबसे छोटी उंगली में। और यदि मैं आपको एक रत्न बताना चाहूँगा तो वह है वाइट इटालियन कोरल यानी सफ़ेद इटालियन मूंगा। इसे आप तांबे में धारण करें और रिंग फिंगर में पहने, और या फिर पहली उंगली जो इंडेक्स फिंगर है उसमें आप चांदी या सोने में एक पुखराज रत्न धारण करें। इन दोनों रत्न में से आप कोई भी रत्न धारण कर सकते हैं। और जो व्हाइट पर्ल है उसके लिए मैंने आपको बता दिया कि कौन से व्यक्ति को किस कार्य के लिए व्हाइट मोती है वह पहनना है। जो दान करने के उपाय है वह सफेद चीजें, सफेद वस्त्र, दही, दूध, घी और सफेद तिल आप सोमवार के दिन दान कर सकते हैं, अच्छा रहेगा। अब मैं आपको 5 बातें बताऊंगा, यह आपने नहीं करनी। नंबर 1, नींद आप कम ना लें। नंबर 2, भावुक और चिड़चिड़ापन है वह ना रखें। नंबर 3 है शत्रुता नहीं करनी। नंबर 4 है अधिक भोजन नहीं करना और अधिक चिंता नहीं लेनी। और नंबर 5 है संक्रमित व्यक्तियों से आप दूर रहें। शुभ अंक 2, 9 और 5, 2, 9 and 5 जो नंबर है वह आपके लिए शुभ रहेंगे। 3, 6 और 8 यानी 3, 6 and 8 अंक आपके लिए सामान्य रहेंगे। नंबर 4 यानी 4 आपके लिए बुरा रहेगा। इस साल यदि आप कोई भी कार्य करते हैं इन नंबरों से रिलेटेड आप अपने बारे में सोच लें। यदि आप व्रत करना चाहें तो सोमवार का दिन और शुक्रवार का दिन। अब हम कर्क राशि वाले मित्रों को एक मंत्र बताएंगे जो चंद्रमा का बीज मंत्र है, क्योंकि चंद्रमा आपका स्वामी है। ओम श्रींग श्रींग चंद्रमसे नमः मंत्र का आपने 11,000 बार जाप करना है और शुक्ल पक्ष के पहले सोमवार से ही शुरू करना है। और अब मैं आपको यह मंत्र 3 बार बोलूंगा, क्योंकि यह मंत्र यदि किसी गुरु से लिया जाए तो अच्छा है, तो आप अपने गुरु से यह मंत्र धारण कर सकते हैं, ले सकते हैं। और यदि आपका कोई गुरु नहीं है तो आप अभी वीडियो देखते देखते आप बैठ जाइए और यह मंत्र 3 बार मेरे साथ बोलिए। ओम श्रींग श्रींग चंद्रमसे नमः। ओम श्रींग श्रींग चंद्रमसे नमः। ओम श्रींग श्रींग चंद्रमसे नमः। तो यह था हमारा कर्क वार्षिक राशिफल 2024। और कुल मिलाकर बात करें तो यह साल कर्क राशि वाले मित्रों के लिए बहुत अच्छा है। और यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अन्य मित्रों को जरूर शेयर करें। बेल आइकॉन का बटन भी दबा दें, क्योंकि कोई इम्पोर्टेंट वीडियो आपको देखने से रह ना जाए। और यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है तो कमेंट में ओम नमः शिवाय और श्री राधे कृष्णा अवश्य लिखें। जय जय नमो नारायण जी।